Hello friends, welcome to Instashala. Here you will learn some tips and tricks to crack competitive exam. तो हमारी क्लास चल रही थी ज्योग्राफी की और हमने पढ़ा था व्हाट इज अबव द अर्थ। तो हमारी दो क्लासेस में हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा, अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। ओजोन लेयर जो है वो किस एटमॉस्फेरिक लेयर में आती है और ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, आप इस वीडियो के बाद वो जरूर देखें ताकि आप भी इसके आंसर्स बता सकें। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के नीचे क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं इसकी तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ की रेडियस कितनी है। अर्थ की रेडियस है 6370 किलोमीटर्स। तो अगर हमें अर्थ की स्टडी करनी है, उसके सेंटर तक पहुंचना है, तो हमें 6370 किलोमीटर्स नीचे जाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि अब जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ऑक्सीजन कम होता रहेगा और टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करनी है तो हम कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस से ही समझ सकते हैं। तो अर्थ के इंटीरियर की स्टडी टोटली ऑब्जर्वेशंस और इमेजिनेशंस पे ही है। तो अर्थ के बारे में साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया? अर्थ में दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, मतलब अर्थ में दो टाइप से चेंजेस होते हैं। एक होता है एंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और इन दोनों में जो कॉमन है वो है जेनिक। जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। तो एंडोजेनिक का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट हुई हो उसे हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स, और एक्सोजेनिक वो होता है जो अर्थ के बाहर से ओरिजिनेट हुई है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक का एग्जांपल है अर्थक्वेक और वॉल्केनो, क्योंकि इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो इंटरनली हो रहे हैं। और एक्सोजेनिक का एग्जांपल है रिवर या विंड, तो जब हवा वगैरह चलती है तो उसमें उससे भी हमारे अर्थ में चेंजेस होते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल फोर्स और एंडोजेनिक हो गया हमारा इंटरनल फोर्स। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेज की, और सोर्सेज में हम देखते हैं डायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहले आता है रॉक्स, जो कि इजीली अवेलेबल मटेरियल है, या फिर वो रॉक्स जो हमें माइनिंग से मिलते हैं, उसके थ्रू भी हम रिसर्च कर सकते हैं। तो जो सबसे डीप माइन है वो है गोल्ड माइंस, जो कि साउथ अफ्रीका में है, जो कि 3 to 4 किलोमीटर डीप है। और अभी तक की जो डीपेस्ट ड्रिल है वो है 12 किलोमीटर्स, जो कि कोला आर्टिक ओशन में है। और इससे नीचे जाना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे जाओगे गर्मी और बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट है वॉल्केनिक इरप्शन। जब मॉल्टन मटेरियल यानी कि मैग्मा ऊपर आता है वॉल्केनो से अर्थ सरफेस पे, तब भी हम उससे रिसर्च कर सकते हैं अर्थ इंटीरियर के बारे में। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज की। इनडायरेक्ट सोर्सेज में फर्स्ट आता है मीटियोर्स। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मीटियोर्स की एनालिसिस करके हम अर्थ सरफेस के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि मीटियोर्स तो स्पेस में होते हैं और जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर पे आते हैं तो मेसोस्फेयर लेयर में आके बर्न हो जाते हैं। पर मेटियोर से हम अर्थ इंटीरियर के बारे में इसलिए पता लगा सकते हैं क्योंकि उसका जो मटेरियल या स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू अर्थ होता है। अच्छा, रिसेंटली आपने एक मीटियोर की न्यूज भी सुनी होगी कि एक मीटियोर अर्थ सरफेस पे आके गिरा है राजस्थान के सांचौर शहर में, जो कि फ्राइडे जून 19 को गिरा है। आप इसकी ये इमेज देख सकते हैं। सेकेंड इनडायरेक्ट सोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स और सिस्मिक वेव्स। तो इन सब इनडायरेक्ट सोर्सेज से हम पता लगा सकते हैं अर्थ इंटीरियर के बारे में। तो अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इमेज से देखते हैं, अर्थ पे जो फर्स्ट लेयर है वो है क्रस्ट, फिर आप अगर थोड़ा और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा मेंटल, और नीचे जाओगे तो ये जो कोर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट है वो अपरमोस्ट लेयर है, सॉलिड पार्ट है अर्थ का और सबसे पतली लेयर है ये। तो जिस लेयर पे हम रहते हैं वो अर्थ क्रस्ट ही है और नियरली 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। तो अर्थ वॉल्यूम का सिर्फ ये 1% कवर करती है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है वो 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है ओशनिक क्रस्ट। मतलब एक है लैंड एरिया और एक है ओशनिक एरिया। मैं आपको इमेज से बताती हूँ।
तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये हमारा ओशनिक क्रस्ट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो है 35 किलोमीटर्स तक और जो ओशनिक क्रस्ट है वो है 5 किलोमीटर्स। मतलब अगर आप 35 किलोमीटर्स नीचे जाते हो उसके बाद हमारी दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, मेंटल। तो दूसरी लेयर हमारी कौन सी थी? मेंटल, जैसा आप देख सकते हो। तो ये हमारे ओशनिक क्रस्ट। अब इस ओशनिक क्रस्ट में ऊपर तो पानी है बट आप नीचे जाओगे तो कहीं ना कहीं तो आपको अर्थ दिखाई देगी ना। तो वो अर्थ से अगर आप 5 किलोमीटर्स नीचे जाते हो तब उसकी सेकेंड लेयर स्टार्ट हो जाएगी जो कि है मेंटल। तो आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में देख सकते हो कि 35 किलोमीटर्स नीचे जाना है और सी लेवल में सिर्फ आपको 5 किलोमीटर्स। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो कंप्रेस्ड होती है, वो जिस चीज से बनी होती है वो बहुत हैवी होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस चीज से बनी होती है वो बहुत लाइट होती है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी होती है सिलिका और एल्यूमिनियम से और जो ओशनिक क्रस्ट बनी होती है वो होती है सिलिका और मैग्नीशियम से। तो इसको हम बोलते हैं सीमा और सियाल। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बनी होती है? सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम जो कि बहुत लाइट होते हैं, और ओशनिक क्रस्ट बनी होती है सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम जो कि बहुत हैवी होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट लेयर है मेंटल। मेंटल लेयर की जो डेप्थ है वो है 2900 किलोमीटर्स और ये नियरली 84% वॉल्यूम कवर करता है अर्थ का। और जो मेंटल लेयर बनी है वो भी सीमा से बनी है, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से। मेंटल कंसिस्ट ऑफ 2 सब लेयर्स। मेंटल भी 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो जो लोअर मेंटल है वो सॉलिड स्टेट में है और जो अपर मेंटल है वो सेमी लिक्विड स्टेट में है। And it is the main source of molten magma that finds its way to the surface during the volcanic eruption. तो जो volcanic eruption है वो भी इसी लेयर से निकलती है। थर्ड लेयर है कोर। Core is the innermost layer of the earth. Core extends up to depth of 3500 kilometers. तो ये 3500 kilometers depth तक है और ये 15% कवर करती है अर्थ वॉल्यूम का। और जो कोर बनी है वो बनी है निकेल और आयरन से, और आयरन को हम फेरस भी बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे नाइफ, NIFE। कोर कंसिस्ट ऑफ 2 सब लेयर्स। इसको भी हमने 2 सब लेयर्स में डिवाइड किया है, इनर कोर एंड आउटर कोर। और इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है और आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। अब इनको भी कुछ सब लेयर्स में डिवाइड किया है, जैसे हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में देखा था, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे ही इसमें भी 4 लेयर्स हैं, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर क्या है? क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के जो है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, और सिर्फ जो अपर मेंटल है वो है एस्थेनोस्फेयर, और अपर मेंटल प्लस लोअर मेंटल को मिलाते हैं तो वो है हमारा मेसोस्फेयर, और आउटर कोर और इनर कोर को आप मिलाओगे तो वो हमारा बायोस्फेयर। और क्रस्ट हमारी किस एलिमेंट से बनी है? सियाल मैंने आपको बताया था, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। मेंटल जो है वो सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, एंड कोर नाइफ, निकेल एंड आयरन। तो ये लेयर्स मैंने अभी बताई थी आपको। लिथोस्फेयर हमारी किससे बनी है? क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल जो है उन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा लिथोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर सिर्फ अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल, एंड मेसोस्फेयर क्या होगा? अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। बेरिस्फेयर अपर कोर एंड लोअर कोर। और जो लिथोस्फेयर होता है वो हमारा सॉलिड पार्ट होता है। तो अब हम पढ़ते हैं डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में। तो जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे जाते जाओगे तो हमारी डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा और गर्मी बढ़ती रहेगी। अच्छा, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको इसकी रेडियस बताई थी। इसकी रेडियस मैंने बताई थी 6370 किलोमीटर्स। तो अगर आपको अर्थ सेंटर तक पहुंचना है तो आपको 6370 किलोमीटर्स डीप जाना होगा। और फर्स्ट लेयर कौन सी थी हमारी? फर्स्ट लेयर थी हमारी क्रस्ट, जो कि सॉलिड पार्ट है और सबसे थिनेस्ट लेयर है, और ये 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितने किलोमीटर तक डीप है? 35 किलोमीटर तक, और ओशनिक क्रस्ट जो है वो 5 किलोमीटर तक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ओशनिक क्रस्ट है वो हैवी एलिमेंट से बनी है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लाइट एलिमेंट से बनी है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस एलिमेंट से बनी है? सियाल से, मतलब
सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और ओशनिक क्रस्ट बनी है सीमा से, मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी मेंटल। मेंटल जो है वो कितने किलोमीटर तक डीप है? 2900 किलोमीटर तक। और मेंटल जो है वो भी सीमा एलिमेंट से बनी है, मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम से। और जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो भी इसी लेयर से होता है। और ये भी दो सब लेयर्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। और जो लोअर मेंटल है वो सॉलिड पार्ट है। थर्ड लेयर है हमारी कोर, और कोर है हमारी 3500 किलोमीटर तक। कोर भी हमारी दो सब पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। और जो आउटर कोर है वो लिक्विड पार्ट है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड पार्ट है। और ये जिस एलिमेंट से बनी है वो है नाइफ, मतलब निकल एंड फेरस। फेरस मींस आयरन। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। होप सो आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।